हेलो स्टूडेंट्स, आपका श्री पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। लास्ट क्लास तक हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल की बात की थी और आज हम उस गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। एक्चुअल में गैल्वेनिक सेल को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। मैं आपको इस चीज को पहले भी बता चुका हूं, फिर पहले लेक्चर में। अगर आपको गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन करना है तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, एक मंत्र याद रखना है। वो कौन सा होता है? आपका लोन। ये बैंक वाला लोन नहीं है, इसका मतलब होगा आपका एल का मतलब आपको लेफ्ट में क्या रिप्रेजेंटेशन करना है? ऑक्सीडेशन। अगर आप गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो तो लेफ्ट में क्या रिप्रेजेंट करोगे? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन होता किस पर है? एनोड पर। और एक्चुअल में एनोड पर चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव। तो आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है अगर आप गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो तब। और अगर हम बात करें हम राइट में क्या लिखेंगे? राइट में हम लिखेंगे जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो। ऑक्सीडेशन किस पे होता है? राइट में लिखेंगे जिसका रिडक्शन हो रहा हो। रिडक्शन किस पे होता है? कैथोड पर। और कैथोड पर चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। और मैंने आपको बताया था अगर आपको सपोज दैट ये आपके पास सेल इक्वेशन है, सेल रिएक्शन है, नेट सेल रिएक्शन आई थी जो हमारी, वो थी हमारी Zn सॉलिड प्लस Cu2 पॉजिटिव एक्वस कन्वर्ट इनटू Zn प्लस 2 एक्वस प्लस Cu सॉलिड। अब आपको उसको किस में कन्वर्ट करना है? गैल्वेनिक सेल के रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना है। वो तो हम देखते हैं किस तरह से इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां देखो आपका Zn किस में कन्वर्ट हो रहा है? Zn प्लस 2 में। तो इसका मतलब इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन किस पे होता है? आपका एनोड पर। जहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। आपने देखा Cu2 प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है? आपका Cu में। तो इसका मतलब अगर ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीजमेंट आ रहा है, यहाँ क्या था? प्लस 2, यहाँ क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। कॉपर Cu2 प्लस का क्या हो रहा है? यहाँ रिडक्शन। एक्चुअल में रिडक्शन किस पे होता है? आपका कैथोड पर। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं इस नेट सेल इक्वेशन को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होगा? सबसे पहले लेफ्ट में क्या लिखेंगे हम? ऑक्सीडेशन। एक्चुअल में ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? Zn सॉलिड आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है? Zn प्लस 2 में। तो कन्वर्ट करने के लिए इस तरह से आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, Zn सॉलिड कन्वर्ट इनटू Zn प्लस 2 एक्वस। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? Zn प्लस 2 एक्वस का मतलब क्या है? जो आपने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लिया है Zn प्लस 2 वही होगा। और मिड में दो कंपोनेंट्स को आप यानी कि दो हाफ सेल को जब आप जोड़ते हो तो मिड में क्या लगाते हो? सॉल्ट ब्रिज लगाते नहीं लगाते? तो ये वाली जो टू पैरेलल लाइन है किसको रिप्रेजेंट कर रही है? यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रही है। बात यहां तो समझ में आ गई। और देखना है हमको राइट में क्या लेना है भाई? राइट में हमको लेना है जिसका रिडक्शन हो रहा हो। रिडक्शन किस पे होता है? कैथोड पर। कैथोड पर चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव। हमको देखना है एक्चुअल रिडक्शन किसका हो रहा है? Cu2 प्लस एक्वस का रिडक्शन हो रहा है, जिससे वो किस में कन्वर्ट हो रहा है भाई? आपका Cu सॉलिड में। इस तरह से आप गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। और आपको ये जो एक्वस सॉल्यूशन होगा उसकी यहाँ पर कंसंट्रेशन इस तरह से लिखी हुई होगी। आपके एक्वस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन यहाँ पर लिखी हुई होगी। मैंने Zn2 प्लस की मान ली C1m और Cu2 प्लस की क्या मान ली मैंने? Cum। आपको ये रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया होगा। और हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड, जिससे आप इजीली नेट सेल इक्वेशन को गैल्वेनिक सेल की रिप्रेजेंटेशन में और गैल्वेनिक सेल के रिप्रेजेंटेशन से नेट सेल इक्वेशन आसानी से बना पाओ। क्योंकि इन चीजों की जरूरत आगे आने वाले कुछ
टॉपिक्स में पढ़ने वाली है, आने वाले कुछ न्यूमेरिकल्स में पढ़ने वाली है, जिसकी वजह से हम न्यूमेरिकल्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये रिप्रेजेंटेशन नहीं आ रहा है तो आपको न्यूमेरिकल्स में कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। तो एक चीज को याद रखो, आपको रिप्रेजेंटेशन को ध्यान से समझना है। ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत ईजी टॉपिक है, बस आपको लॉन वाला फॉर्मूला याद रखो, काम हो जाएगा। हम देखते हैं आगे, अगर कुछ और रिएक्शन होंगी तो हम किस तरह से उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज दैट अगर मैंने बात कर ली H2 गैस और उससे आगे लगा हुआ है प्लेटिनम, उससे आगे क्या लगा हुआ है प्लेटिनम, कन्वर्ट इनटू 2H पॉजिटिव एक्वस, सॉरी H प्लस पॉजिटिव, क्योंकि 2 तो हमको बैलेंसिंग में यूज करना है। यहां पर है सॉल्ट बेस, अब थोड़ी में रिएक्शन लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं रिएक्शन, और आपको रिएक्शन को देख के क्या लिखना है भाई, रिप्रेजेंटेशन लिखना है। तो रिएक्शन लिख लेता हूं, चलो भाई मैंने लिख लिया H2 गैस प्लस Ag पॉजिटिव एक्वस कन्वर्ट इनटू 2H पॉजिटिव एक्वस प्लस Ag सॉलिड। अब आपको किस में कन्वर्ट करना है, इसको गैल्वेनिक सेल के रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना है। तो आपको देखना है H2 जो आपकी गैस है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, H पॉजिटिव में। इसका मतलब ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 से कहां हो गया है, +1 में। तो इसका मतलब इसका क्या हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किस पर होता है भाई, आपको मैं बता चुका हूं, ऑक्सीडेशन आपका एनोड पर होगा। एन ऑक्स वाली ट्रिक आपको याद होगी। आपने देखा यहाँ Ag प्लस किस में कन्वर्ट हो गया है, Ag में, जिस पर यहाँ पर ऑक्सीडेशन चार्ज क्या आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा +1। यहाँ पर Ag का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0। इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में क्या आ रहा है डिक्रीजमेंट, तो ये क्या होगा, इस पर रिडक्शन हो रहा होगा। इसका मतलब Ag प्लस का क्या हो रहा होगा, रिडक्शन, और रिडक्शन किस पे होता है आपका कैथोड पर। यहां तक बात समझ में आ गई होगी आपको। अब आपको इसको रिप्रेजेंट करना है, आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब देखो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले क्या लिखते हो, लोन वाली ट्रिक क्या लिखोगे, लेफ्ट में क्या लिखोगे, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, H2 का। H2 गैस का ऑक्सीडेशन हो रहा है और वो ऑक्सीडेशन होकर किस में कन्वर्ट हो रहा है, H पॉजिटिव एक्वस में। लेकिन एक चीज बताओ, क्या H2 गैस का कभी इलेक्ट्रोड बनता है क्या, इलेक्ट्रोड किसका बनता है, सॉलिड्स का, मेटल्स का इलेक्ट्रोड बनता है। क्या H2 गैस का इलेक्ट्रोड बनेगा क्या, नहीं बनेगा। अगर इसका इलेक्ट्रोड नहीं बनेगा तो ये H पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट हो रहा होगा, आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो अगर कोई भी आपका गैस हो या लिक्विड हो जिसका आपका इलेक्ट्रोड ना बने, तो उसके लिए हम एक आर्टिफिशियल यानी कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं। एक बार दोबारा समझ लो, कोई भी लिक्विड या गैस जिसका आपका इलेक्ट्रोलाइट ना बने, उसके लिए आप एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज करोगे, और वो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है हमारा पीटी। क्या होता है, पीटी। यानी कि आपने पीटी का एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लिया, जहां आपने H2 गैस पास की, जिससे वो H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, H पॉजिटिव एक्वस में कन्वर्ट हो गया। यहां पर पीटी क्या है आपका, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, यानी कि जो रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट ना करे लेकिन इलेक्ट्रोलाइट की तरह ट्रीट करेगा। और कहीं भी आपको इस तरह से पीटी लिखा दिखता है तो इसका मतलब क्या होता है, इट इज अ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, मैं आपको बता चुका हूं, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे बट इलेक्ट्रोलाइट का रोल प्ले करे, बट इलेक्ट्रोड का रोल प्ले करे, दैट इज इनर्ट इलेक्ट्रोड। पीटी क्या है, इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह ट्रीट करेगा। यहां तक बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि हाइड्रोजन गैस कभी इलेक्ट्रोड नहीं बनाएगी, तो यहां पर एक आर्टिफिशियल इलेक्ट्रोड लाऊंगे, दैट इज प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। कहीं भी आपको इस तरह से इनर्ट इलेक्ट्रोड दिखता है तो इसका मतलब ये जो आपका इनर्ट इलेक्ट्रोड कब दिखेगा, जब आपका गैस हो या फिर लिक्विड हो जिसका इलेक्ट्रोड ना बने।
अब हम सेकंड बात करेंगे, राइट में क्या लेंगे, जिसका क्या हो रहा होगा, रिडक्शन। रिडक्शन किसका हो रहा है, एजी पॉजिटिव, एक्वस किस में कन्वर्ट हो रहा है आपका, एजी सॉलिड में। इस तरह से आप सेल इक्वेशन से इजीली गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। अब हम बात करते हैं गैल्वेनिक सेल से आपको नेट सेल इक्वेशन किस तरह से लिखेंगे उसकी बात करेंगे, जिसकी हमको आगे आने वाले न्यूमेरिकल में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अगर हमको गैल्वेनिक सेल के रिप्रेजेंटेशन से नेट सेल इक्वेशन हम किस तरह से बनाएंगे उसकी बात करेंगे। यानी कि आपको क्या बनाना है, गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंटेशन से टू नेट सेल इक्वेशन। और इसके साथ साथ आपको क्या भी बताना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। यानी कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं रिएक्शन के दौरान, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। एन का मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स को हम कैंसिल आउट करते हैं, ये भी आपको बताना है। और इन दोनों की जरूरत हमें आने वाले न्यूमेरिकल्स में पढ़ने वाली है, तो हम समझते हैं किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सपोज दैट आपके पास हो Fe सॉलिड कन्वर्ट इनटू Fe3 प्लस एक्वस, सॉल्ट ब्रेक्स Cu2 प्लस एक्वस कन्वर्ट इनटू Cu सॉल्ट। इस तरह से आपको गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन दे दिया और आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, नेट सेल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है जो आपका राइट वाला है, तो जो आपका लेफ्ट पार्ट है वो किस पर होगा, आपका एनोड पर होगा। और एनोड पर क्या होगा, आपका ऑक्सीडेशन होगा। आपको पता है जो आपका राइट पार्ट है वो किस पर होगा, कैथोड पर होगा। और कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। तो ये चीज आपको पता ही है। तो हम 1 बाय 1 एनोड की इक्वेशन लिखेंगे और कैथोड की इक्वेशन लिखेंगे। तो हमको देखना एक्चुअल में एनोड पर क्या हो रहा होगा। एनोड पर Fe सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, Fe+3 एक्वस में। अब इसको बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पर तो चार्ज क्या है, कोई भी चार्ज जीरो है, यहाँ पर +3 चार्ज है, तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पर चार्ज तो जीरो है, यहाँ पर चार्ज है +3, और आपको दोनों तरफ चार्ज को भी क्या करना है, बैलेंस। तो यहाँ पर क्या करो, -3 चार्ज लगाओ, और -3 चार्ज का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। तो यहाँ तो ये बात समझ में आ गई होगी, ये किसकी इक्वेशन होगी, एनोड की। अब हम बात करेंगे कैथोड। कैथोड में क्या है, ये Cu2 पॉजिटिव एक्वस किसमें कन्वर्ट हो रहा है भाई, Cu सॉलिड में। अब आपने देखा ये फिर से बैलेंस नहीं है, इसके चार्ज फिर से बैलेंस नहीं है, इधर +2 चार्ज है, इधर 0 चार्ज है। तो आपको इन दोनों को क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस करोगे तो यहाँ -2 करोगे तभी तो ये 0 होगा। तो -2 का मतलब आपने 2 नेगेटिव चार्ज ऐड किया है, तो आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दिया, जिससे ये क्या हो चुके हैं, आपके बैलेंस हो चुके हैं। बात समझ में आ चुकी है आपको। इस तरह से आप एनोड और कैथोड की रिएक्शन लिख सकते हो। एनोड और कैथोड की रिएक्शन लिखने के बाद आपका काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट करना, तभी आप नेट सेल इक्वेशन लिख पाओगे, वरना आप नेट सेल इक्वेशन कभी भी नहीं लिख सकते। बात समझ में आ रही है। और जितने इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कैंसिल आउट होते हैं वही एन की वैल्यू होती है, जिसकी रिक्वायरमेंट हमको आगे आने वाले न्यूमेरिकल में पढ़ने वाली है। अब आपने देखा यहाँ तो 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, ये तो कैंसिल आउट नहीं होंगे, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करोगे। जैसे ही आपने ये काम किया तो ये क्या हो जाएगा, आपका 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जिससे ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल आउट। बात यहाँ समझ में आ गई होगी। और ये क्या हो जाएगा आपका 2Fe, ये क्या हो जाएगा 2Fe3 प्लस, ये क्या हो जाएगा 3Cu2 पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा 3Cu सॉलिड। अब आपकी नेट रिएक्शन आ जाएगी, नेट सेल रिएक्शन कितनी आएगी भाई, आप लिखोगे 2Fe सॉलिड प्लस 3Cu2 पॉजिटिव एक्वस टू फॉर्म 2Fe+3 एक्वस
प्लस 3Cu सॉलिड। इस तरह से आप नेट सेल इक्वेशन लिख सकते हो। और आपको क्या पता पड़ेगी, एन की वैल्यू। एन की वैल्यू कितनी है भाई, कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हुए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है, 6 इलेक्ट्रॉन्स का। तो यहाँ पर एन की वैल्यू क्या है, 6। इस तरह से आप सेल रिप्रेजेंटेशन से नेट सेल रिएक्शन लिख सकते हो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन भी निकाल सकते हो। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इससे रिलेटेड। यहां तक आप बात को समझ में आ गई होगी और इसको आपको ध्यान से समझना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बाकी अदर्स आप करोगे। नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन, सपोज दैट Pt H2 gas convert into H plus aqueous salt base, CD2 plus aqueous convert into CD solid। CD का मतलब कैडमियम। अब आपको इसको किस में रिप्रेजेंट करना है, नेट सेल इक्वेशन में। तो आपको पता है जो आपका लेफ्ट में होता है वो किस पे होता है, एनोड पर। जो आपका राइट में होगा वो किस पे होगा, कैथोड पर। लेकिन आप ये समझ लो पीटी क्या है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। पीटी क्या होता है, एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। जब आपका सपोज देखो, जब आपके पास कोई भी गैस या लिक्विड हो तो उसका आपका इलेक्ट्रोड तो बनता नहीं है, तो हमको एक आर्टिफिशियल इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ती है, दैट इज प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है और इलेक्ट्रोड की तरह ट्रीट करता है। तो हम लिख सकते हैं एनोड पर क्या हो रहा होगा भाई, एनोड पर H2 पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है, H प्लस में। यहां पर 2 हाइड्रोजन है, H2 गैस किस में कन्वर्ट हो रहा है, H प्लस एक्वस में। यहाँ हाइड्रोजन का नंबर कितना है, 2। यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 1। तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको 2 लगाना पड़ेगा और प्लस, अब देखो यहाँ पर चार्ज है 0, यहाँ चार्ज है +2। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आपको 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करें कैथोड की। कैथोड पर क्या हो रहा है भाई, CD प्लस 2 एक्वस कन्वर्ट इनटू CD सॉलिड। CD से CD 1 CD है तो बैलेंस है दोनों। यहाँ पर चार्ज है +2, यहाँ चार्ज है 0। तो यहाँ पर 0 लाने के लिए क्या करोगे, -2, यानी कि 2 नेगेटिव चार्ज ऐड करोगे। तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड करोगे। यहाँ तक बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब क्या करोगे आप, नेट सेल इक्वेशन। देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो n की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 2। तो नेट सेल इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, दैट इज H2 गैस प्लस CD2 प्लस एक्वस 2H प्लस एक्वस प्लस CD सॉलिड। इस तरह से आप गैल्वेनिक सेल के रिप्रेजेंटेशन को नेट सेल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो और n की वैल्यू आसानी से निकाल